हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेंजिंग क्या होता है और रेंजिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं हम लोग, पूरा डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। एंड कितना टाइप्स ऑफ रेंजिंग होता है उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो रेंजिंग जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो रेंजिंग रॉड जो होता है उसी से हम लोग रेंजिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो रेंजिंग रॉड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। जो लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर लिया है एसेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट। तो एसेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट में हमने पूरा डिटेल्स रेंजिंग रॉड के बारे में डिस्कस कर दिया। तो रेंजिंग रॉड हम लोग क्यों यूज करते हैं, लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हम लोग रेंजिंग रॉड यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी रेंजिंग प्रोसेस में रेंजिंग रॉड यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेंजिंग होता क्या है, इसके बाद रेंजिंग हम लोग कब यूज करते हैं रेंजिंग प्रोसेस। तो स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज रेंजिंग। रेंजिंग मस्ट बी डन बिफोर ए सर्वे लाइन इज चेंड। रेंजिंग में बी डन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस बाय द नेकेड आई और बाय लीनियर रेंजर टू बाय थियोडोलाइट बाय 3 रेंजिंग रॉड्स। तो रेंजिंग क्या होता है कि जब 2 पॉइंट हम लोग को मालूम रहता है और उसके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करना रहता है, इंटरमीडिएट स्टेशन। तो हम लोग जो इंटरमीडिएट स्टेशन स्ट्रेट लाइन पे इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को रेंजिंग कहते हैं। तो सपोज एक पॉइंट है, स्टार्टिंग स्टेशन ए है एंड एक पॉइंट बी है जो कि इंड स्टेशन है। अब ये हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें हम लोग को एक इंटरमीडिएट स्टेशन यूज करना है, इस्टेब्लिश करना है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेशन हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश किए बीच में पॉइंट सी पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। तो रेंजिंग क्यों करते हैं, रेंजिंग इसलिए करते हैं हम लोग कि अगर हमारा लेंथ यहाँ से ए टू बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है और हम लोग मीट्रिक चेन यूज कर रहे हैं, तो मीट्रिक चेन का लेंथ कितना होता है, 30 मीटर या 20 मीटर। तो 30 मीटर से डायरेक्ट हम लोग 50 मीटर का लेंथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते डिस्टेंस। तो इसीलिए हम लोग चेन छोटा पड़ जाता है लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग प्रोसेस करते हैं। तो रेंजिंग प्रोसेस करते हैं तो लाइन स्ट्रेट हो जाता है हमारा। छोटा चेन रहेगा, अगर 20 मीटर का रहेगा तो भी हम लोग इजी वे में इंटरमीडिएट स्टेशन इस्टेब्लिश कर करके, जैसे एक सी की एक और बीच में कर लेंगे, डी एक और कर लेंगे, ई। तो जैसा ज़रूरत होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरमीडिएट स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं रेंजिंग प्रोसेस में। तो 2 पॉइंट के बीच में जो हम लोग इंटरमीडिएट स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं बाय लीनियर मेजरमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंजिंग प्रोसेस। तो ये रेंजिंग कहलाता है। तो रेंजिंग जो है हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, नेकेड आई से डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ है ए एंड दूसरा पॉइंट बी पर है, तो इन दोनों के बीच में इजी वे में अगर 20 मीटर का लेंथ है तो आसानी से कर लेंगे। तो ये हम आसानी से कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय द नेकेड आई और बाय लीनियर रेंजर टूर बाय थियोडोलाइट, और इसको थियोडोलाइट से भी हम लोग करते हैं। और इसके लिए जो है 3 रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत होती है। अगर ए एंड बी में के स्टेशन के बीच में एक न्यू स्टेशन इस्टेब्लिश करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और रेंजिंग रोड का ज़रूरत पड़ता है। तो एक ए पर इस्टेब्लिश करेंगे, फिक्स करेंगे, एंड एक बी पर। तो दूसरा जो रहेगा एक ए पर एंड एक बी पर, एंड तीसरा जो रेंजिंग रोड रहेगा उसको सी पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो रेंजिंग कितना टाइप्स का होता है वो देखते हैं, एंड हर एक प्रोसेस को कैसे करते हैं हम लोग फील्ड में उसको भी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेंजिंग 2 टाइप्स का होता है। रेंजिंग जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट रेंजिंग होता है एंड एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रेंजिंग देखते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल व्हेन द स्टेशंस
आर इंटरविजिबल। डायरेक्ट रेंजिंग तभी हम लोग करते हैं जब दो स्टेशन जो है वो इंटरविजिबल होता है। व्हेन द इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड्स आर फिक्स्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इन द स्टेशन, द प्रोसेस इज नॉन एज डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग इज यूज्ड फॉर स्मॉल ग्राउंड एरिया। और डायरेक्ट रेंजिंग जो है वो स्मॉल ग्राउंड एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं। और डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, तब पॉसिबल होता है जब स्टेशन जो है वो इंटरविजिबल होता है। व्हेन इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड्स आर फिक्स्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इन स्टेशन, द प्रोसेस इज नॉन एज डायरेक्ट रेंजिंग। और डायरेक्ट रेंजिंग जो होता है वो स्मॉल ग्राउंड एरिया के लिए यूज करते हैं। सपोज एक बाउंड्री है ये, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजरमेंट करना, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे चेन से, तो चेन हमारा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बीच का डिस्टेंस 200 मीटर। या तो ये समझिए कि एम्स पटना का ग्राउंड है या फिर एम्स देवघर का ग्राउंड समझ लीजिए। तो ये दोनों के बीच पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो चेन से डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि 200 मीटर का चेन नहीं आता है, तो बीच में हम लोग रेंजिंग करके इसको हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करके मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट। तो डायरेक्ट रेंजिंग जो होता है वो हम लोग को दोनों स्टेशन इन स्टेशन जो है वो पता होता है। अगर ये स्टेशन से हमको करना है तो ये स्टेशन भी हम लोग को मालूम रहता है कि कहाँ तक करना है। तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है रेंजिंग का वो डायरेक्ट रेंजिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट जो है वो सपोज यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, ये जो प्रोसेस है तो ए एंड बी हमारा दो पॉइंट है और इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन इस्टेब्लिश किए पी एंड एम। तो ए से स्टार्ट किए तो बी भी हमको पता है ये स्टेशन, तो बी भी पता है, तो इसके बीच में जो इस्टेब्लिश किए न्यू स्टेशन, तो ये हमारा प्रोसेस डायरेक्ट रेंजिंग हो, क्योंकि दोनों स्टेशन हमको मालूम हो गया और बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन हम लोग इस्टेब्लिश किए, तो ये प्रोसेस डायरेक्ट रेंजिंग हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन द इन स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू देयर बीइंग हाई ग्राउंड बिटवीन देम, इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड्स आर फिक्स्ड ऑन द लाइन इन एन इनडायरेक्ट वे। दिस मेथड इज नॉन एज इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग क्या होता है कि इसमें जो है इन स्टेशन हमको विजिबल नहीं होता है। सपोज अगर हमको यहाँ एक पॉइंट ए है और ये रांची है, एक पॉइंट आर है जिसको रांची से लिए, एंड एक पॉइंट जो है ये पटना है पी। तो यहाँ से जो है हम डायरेक्ट इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इन स्टेशन जो है वो हमको पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस पे है। अगर ये पता हो जाएगा कि इन स्टेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अगर पता रहेगा कि पी जो है इतना डिस्टेंस पे है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। और डायरेक्ट रेंजिंग जो होता है वो हाई ग्राउंड नहीं, स्मॉल ग्राउंड के लिए यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल रेंजिंग जो होता है वो हाई ग्राउंड एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि आर से पी के बीच का जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, तो सिर्फ हमको आर स्टेशन ही मालूम है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करना, पी हमको मालूम नहीं है। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है कि इन स्टेशन वो पता नहीं रहता, वो अननोन रहता है। तो जब हम लोग अननोन स्टेशन के बीच में मेजरिंग प्रोसेस करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो और बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड्स आर फिक्स्ड ऑन द लाइन इन एन इनडायरेक्ट वे। हमको पता नहीं है कि आगे किधर जाना है, लेकिन इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं हम लोग क्या, इंटरमीडिएट स्टेशन। दिस मेथड इज नॉन एज इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। और यह मेथड जो है ये इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग कहलाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक स्टेशन ये है ए, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो
आगे बढ़ते जाएंगे और इंटरमीडिएट स्टेशन क्या करेंगे हम लोग इस्टेब्लिश करते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक करना है ये हमको मालूम नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या है, इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल रेंजिंग एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग और डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है वो पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।